हेलो, सब लोगों का आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है। आज हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ प्रश्न है क्लास 9th क्लास का। ठीक है। जब आवाज़ नहीं जा रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। ये क्लास 9 का दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं हम। ठीक है। 20-25 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग आराम से इसको मारने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर करना है। सब लोग को दिखाई दे रहा है, प्रॉपर लाइट मिल रहा होगा। पहला जो क्वेश्चन है छुटकी, हर्षऊ और ऊ की मात्रा जो होता है, हमने सिखाया था कि हर्षऊ और दीर्घऊ जो होता है हम लोग ऊट्स से बोलते हैं। ठीक है। सिखाए थे पहली बार जब क्लास के बोर्ड में भी बोर्ड पर भी बताए थे। ठीक है। क्या बताए थे हम कि ऊ की मात्रा जो होगी उष्ट ओष्ट से बोला जाता है, तो ए डी विल बी द करेक्ट आंसर पहला का। ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ओष्ट होगा ऊ का उच्चारण स्थान। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछ रहा है। जो 5वां वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है, ये चंद्रबिंदु वाला वर्ण होता है। ठीक है। तो इसका कुल संख्या इसका 5 होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका 5 बी होगा। नीरस का संधि विच्छेद होता है, नी जो रस होता है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। थर्ड का क्वेश्चन का आंसर होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ हमसे पूछ रहा है, तो ये हमने एक ही ऑप्शन दिया है, प्रेम से स्वागत करना, इसका यही अर्थ ही होता है। ठीक है। आँख का अंधा नाम का नैन सुख। ठीक है। आँख का अंधा नाम नैन, नैन मुख का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो ये होगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। गुण के विरोध नाम होना, उसकी क्वालिटी नहीं होता है, उसी का विरोध उसका नाम है। ठीक है। शुद्ध शब्द हमको देखना है। किस्मत ये गलत होता है, ये प्रकृति आपका शुद्ध शब्द होता है। किस्मत जो वर्ड होता है वो आपका किस्मत इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। शुद्ध शब्द ये किस्मत हुआ, आपका शुद्ध ये है। स्टर्लिंग हमसे पूछा जा रहा है कि विकास, समाज और परीक्षा, परीक्षा ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्टर्लिंग पूछ रहा है आपसे, परीक्षा स्टर्लिंग सही होगा। थर्ड विल बी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं। आपका कर्म कारक दिया है, करण कारक और संबंध कारक। बी विल बी द करेक्ट आंसर छोटे, करण कारक होगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, हम लोग कलम से लिखते हैं तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। तत्सम शब्द, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, इसमें संस्कृत के शब्द आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 14 ठुमरी और दुकान जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है, ठुमरी और दुकान। ठीक है। आपका ये तिक्त जो होता है, तीखा को बोलते हैं, जो तीता लगता है। ठीक है। तो ये तत्सम शब्द होगा, संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव जो हिंदी से, कहने का मतलब कि संस्कृत से या कोई और भी शब्द होगा जिसका हम लोग मूलतः हिंदी में उसका परिवर्तन नाम कर दिया है और हिंदी में उसको जानते हैं। मयूर संस्कृत में बोलते हैं। ठीक है। कीमत आपका चषक और फूल है। ठीक है। तद्भव शब्द आपको चुनना है, तो तद्भव होगा फूल, फूल ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, फूल ही होगा आपका। ये तो आपका तत्सम होता है। ठीक है। कीमत विदेशज होता है, चषक जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। ठीक है। चषक क्या होता है, तत्सम होता है आपका। ठीक है। ये तत्सम हो जाएगा। मयूर आपका संस्कृत के शब्द होता है, ये भी क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। करेक्ट आंसर आपका फूल होगा, फूल इज विल बी द करेक्ट आंसर। सब लोग का कमेंट आना चाहिए और सब लोग को समझ में आनी भी चाहिए। आगे चलते हैं छोटे। उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे। तो ये शब्दांश के पहले आकर बोला है, तो इसलिए उपसर्ग होगा, न कि प्रत्यय आपका होगा। गृह बसा कर रहने वाले को हम लोग प्रवासी कहते हैं या गृहस्थ, गृहस्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ये पहला करेक्ट आंसर होगा, गृहस्थ विल बी द करेक्ट आंसर। पृथ्वी का प्रवाची शब्द पूछा है, यति होगा कि ईला होगा, ईला ही आंसर होगा, ईला विल बी द करेक्ट आंसर। आप ईला पर करेक्ट आंसर दीजिएगा। ठीक है। प्रतिदिन में आपका कौन सा समास होगा, ये हमसे पूछा है। और अव्ययी भाव समास होगा, जो कि क्लास में भी बताया है, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है छोटे, अव्ययी भाव समास विल बी द करेक्ट आंसर। प्रतिदिन कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चलने से, तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। तेज चाल से चलना, ठीक है, किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है, तो ये होगा आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। पुलिस ऑफिसर का चाल चलना जो है, चाल से चलना, इसी का प्रशिक्षण का हिस्सा है। मंजन के अनुसार, ये कवि मंजन है एक,
ठीक है। कवि मंझन के अनुसार प्रेम के कारण जिसकी मृत्यु को प्राप्त किया है उसके लिए मृत्यु का फल किसके समान हो जाता है? ऑप्शन ए है भ्रम के कि अग्नि के कि अमृत के कि विष के। तो हम आपको तो सिखाए थे कि अमृत के समान हो जाता है। ठीक है। ये प्रेम के कारण यदि मृत्यु दिया जाता है, मृत्यु प्राप्त हो जाता है प्रेम के कारण, तो हमारे कवि ने बताया था कि उसकी जो फल होगा, जो मृत्यु का फल होगा वो अमृत के समान होगा, न कि विष के समान, ना तो अग्नि के समान होगा। ये करेक्ट आंसर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा छोटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे। ठीक है। और अगला हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। ठीक है। सब लोग देखिएगा। ठीक है। थोड़ा इरेज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं। आप 16 क्वेश्चन देख लिए छोटका, 16 क्वेश्चन आप लोग को तो दिखाई दे ही दिया। ठीक है। आप लोग को अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है। ठीक है। रेल की प्रगति 17 क्वेश्चन। रेल की प्रगति लिख लीजिए, हमारे साथ लिखिएगा। रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, किस तरह से हो रही है। ठीक है। कवि ने बताया था। ठीक है। इस सच को गहराई से जानने के लिए, ठीक है, लेखक शरद जोशी कहाँ जाने की बात कहते हैं? इस सच को गहराई से जानने के लिए, इस सच को गहराई से ठीक है, गहराई से जानने के लिए, ठीक है, जानने के लिए कवि कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? कवि कहाँ जाने को कह रहे हैं? ठीक है। कहाँ जाने को कह रहे हैं? कहाँ जाने को कह रहे हैं? इसका राइट आंसर आपका छोटे होगा रेल के डिब्बों में। ठीक है। रेलगाड़ी के डिब्बों में। राइट आंसर रेलगाड़ी के डिब्बों में। ठीक है। डिब्बे में बोल रहे थे। ठीक है। राइट आंसर यही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से महानगर में, जो हम आपको निम्मों की मौत पर पढ़ाए थे छोटे, ये भी ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। महानगरों में शीर्षक कविता में, निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता में, किस शीर्षक कविता में, ठीक है, कवि ने महानगरों में ठीक है, ये हम आप लोग को बताए थे किस महानगरों में काम करने वाली घरेलू नौकरानी, काम करने वाली घरेलू नौकरानी का, ठीक है, घरेलू नौकरानी का दुख, ठीक है, दुख भरी मौत का चित्रण किया है। तो कौन सा कविता है ऐसा, किस शीर्षक कविता की बात किया गया है? निम्मों की मौत पर। ये राइट आंसर होगा आपका, निम्मों की मौत पर आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है छोटे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे, लेखक अनुपम मिश्र में एक ये भी पढ़ाया हुआ है,
लेखक अनुपम मिश्र, अनुपम मिश्र, ठीक है। लेखक अनुपम मिश्र जो हैं किस रेगिस्तान का वर्णन किया है? किस रेगिस्तान का, ठीक है। वर्णन कलेजा सुखा देता है, वर्णन कलेजा सुखा देता है, कलेजा सुखा देता है, सुखा देता है। तो हम बताए थे आप लोग को थार रेगिस्तान विल बी द करेक्ट आंसर, यही आंसर बताए थे, ठीक है। आप लोग के लिए कमेंट में बताने के लिए हम छोड़ रहे हैं टॉल्स्टॉय के घर में, ठीक है। यासनाया पोलियाना, ठीक है। यासनाया पोलियाना गांव किस देश में है? गांव या किस देश में है? आप लोग के लिए ऑप्शन दे देते हैं, रूस और बी फ्रांस, ठीक है। ये कमेंट में आप लोग को राइट आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट में मारिए इसका राइट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे, मेरा ईश्वर, ठीक है। शायद पढ़ाए होंगे आप लोग को। मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? किसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा करता है? कवि ने किसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करता है, ठीक है। किसके अस्तित्व पर खड़ा करता है, ठीक है। किसके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करता है, ये आपको बताना है। मनुष्य या ईश्वर? राइट आंसर होगा मनुष्य या ईश्वर। तो ईश्वर पर प्रश्न खड़ा करता है, ठीक है, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल वाली क्वेश्चन बताया गया है पठित पाठ में विद्या, ठीक है। विद्या जो है, विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है? विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है? विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है? ये बताना है आप लोगों को। कमेंट भी मारिए आप लोग। जन को, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए जन जन को शिक्षित करना, जन को शिक्षित करना विल बी द करेक्ट आंसर। आगे आ रही रवि की सवारी, शीर्षक कविता में राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है? राह में खड़ा, ठीक है। राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया? राह में खड़ा भिखारी किसे कहा गया है? कमेंट कीजिए आप लोग किसे कहा गया है, ठीक है। थोड़ी सी लिखने में डिले हो रही है, इसके लिए माफ़ी मांगेंगे। हमारे हिसाब से चंद्रमा को बोला गया था। चंद्रमा को जब तक सूर्य के प्रकाश मिलता है तभी तक दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता है, ठीक है। आप लोग को याद होगा कि क्वेश्चन पढ़ाए थे रैदास की, ठीक है, रैदास वाला। तो रैदास दीपक के समान, ईश्वर को दीपक के समान मानते हैं, ईश्वर को दीपक के समान मानते हैं। ये दीपक को ईश्वर के समान, ठीक है। तो अपने को किस समान से बुलाते थे, ठीक है। ईश्वर को दीपक के समान बताते थे, अपने को बताते थे बाती के समान, ठीक है, बाती के समान। इसका आंसर राइट होगा ये, ठीक है। रैदास ईश्वर को,
ठीक है, ईश्वर को ओहो रैदास, ईश्वर को, ठीक तो है, ईश्वर को दीपक के समान, ईश्वर को दीपक के समान बताया। ठीक है, तो अपने को किस नाम से पुकारा, अपने को, ठीक है, अपने को बताते हैं बाती के समान। सबको दिखाई दे रहा है? किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। ठीक है, आपका 24 सवाल हो गया। लेखक शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम बता दीजिए। 25वां क्वेश्चन लिखिएगा, शिव पूजन सहाय का 25वां क्वेश्चन, शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम। ठीक है, बचपन का नाम बता दीजिए। बचपन का नाम, बचपन का नाम, शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम छोड़ के 25वां सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। भोलानाथ नाम था उनका, भोलानाथ। ठीक है, भोलानाथ 25वां, शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम भोलानाथ। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद का जन्म, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है 3 दिसंबर, ठीक है, 1984 को होता है। ये जन्म याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद का जन्म। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1984 को होता है। 1884 को, सॉरी 1884 होगा छोटे, 1884, 1984 नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? और किसी को कोई दुख हो रही है तो बताइए। बिरजू चंपिया जो है किस शीर्षक कविता का है? बिरजू और चंपिया। ठीक है, बिरजू और चंपिया किस पाठ का है भाई? किस शीर्षक पाठ का है ये? किस शीर्षक पाठ का है? किस शीर्षक कहानी के पात्र है? किस शीर्षक कहानी के पात्र हैं? कहानी के पात्र हैं। ठीक है, किस कहानी के पात्र हैं छोटे? तो ये हो जाएगा आपका लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चंपिया वाली कहानी तो आप लोग को याद आ रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमने आप लोग को बता दिया। कुछ क्वेश्चन छोटे और भी देंगे जो आप लोग को घर से करके लाना होगा। ठीक है, आप लोग करके लाइएगा, जो कि हमने करवाया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीमो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? आप लोग के लिए SW है। नीमो जो है, नीमो, ठीक है, नीमो समाज के, ठीक है, किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? प्रतिनिधित्व करती है। किस समाज का प्रतिनिधित्व करती है? आप लोग को करके लाना है। ठीक है, लेखक शरद जोशी, ठीक है, लेखक शरद जोशी, ठीक है, के अनुसार, शरद जोशी के अनुसार, ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? लेखक के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? रेले हमें किसका दर्शन समझाती है? किसका दर्शन समझाती है? ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है? किसका दर्शन समझाती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे, अनुपम मिश्र के अनुसार
ठीक है। अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है? त्रिकुट पर्वत कहाँ है? त्रिकुट पर्वत कहाँ है, ये आपको बताना है। आगे टॉल्स्टॉय के भी करवाए थे आपको, पटना कोहबर चित्र का संधि और समास में अंदर। टॉल्स्टॉय के मुझसे लोग कौन सी भाषा पढ़ लेते थे? टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय, ठीक है। टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा किस, ठीक है, किस रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे, और कौन कौन से भाषा पढ़ लेते थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर है पढ़ लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे, कवित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? किसे मलिन नहीं करने की बात करती है, ठीक है। किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? किसे मलिन नहीं करने की बात करती है, ठीक है। कोहबर चित्रकारी क्या है, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बताना होगा, तो कोहबर वाला बताइए। कोहबर चित्रकारी क्या है बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन है संधि और समास का अंदर बताना है। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करना है। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय में भी कर लीजिएगा, नियमों का वाला, रेल यात्रा, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है छोटे, रेल यात्रा वाला कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। पधारो महारे देश, ठीक है। लेखक अनुपम मिश्र पधारो महारे देश किसे कहते हैं, ये आपका दीर्घोत्तरीय में होगा। लेखक ने कहा था ना पधारो महारे देश, पधारो महारे देश, ठीक है, किसे कहा है, आप लोग ये कर लीजिएगा। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। न्याय व्यवस्था पर कोई राजेश जोशी द्वारा दी गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? न्याय जोशी ने जो टिप्पणी किया था न्याय व्यवस्था पर, उसकी बारे में आपका क्या है कहना, आप इसे भी बताइएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, यदि समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, और शेयर करना न भूलिएगा। ओके, सबके लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए इतना वीडियो।